नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। जब हम पुराने थोड़ा सा वक्त को याद करें तो क्रोसिन, सिर्फ एक सेरोडोन और सरदर्द से आराम, फिर डीकोल्ड 5 वगैरह कुछ आया, दवाएं चलती रही। इस बीच कोविड आया और कोविड के दौरान एक नाम सुनने को मिला बहुत भयंकर तरीके से, वो था डोलो 650। जी हाँ, इस दवा को अगर हम देखें तो जितने वैक्सीन लगे होंगे ना, उससे ज्यादा इसके स्ट्रिप्स बिके हैं, मतलब महीनों में भयंकर तरीके से। लोग क्रोसिन को, सेरेडिन को, बाकी जो दवाइयां थी ना, उनको भूल ही गए। बम्पर बिक्री हुई डोलो की। सिर्फ एक ही नाम हर किसी की जुबान पर था, डोलो 650। डोलो 650। किसी भी डॉक्टर से बात करो, किसी भी अगर मेडिकल स्टोर पे जाके दवा मांगो तो डोलो 650 ही एक ऐसी दवा थी जो हर कोई रेकमेंड कर रहा था, बिक रही थी। लेकिन अब डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी बहुत बड़े विवाद में फंसी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि डोलो 650 को लेकर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कोर्ट में क्या बोला है। उन्होंने बोला कि ये जो दवाई है, इसमें पैरासीटामोल की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर जो माननीय जज साहब हमारे थे, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी कहा कि यार ये कैसे यार, क्योंकि मुझे भी यही दवाई दी गई थी। उन्होंने तो अपना ही किस्सा सुना दिया। कुल मिलाकर यह है कि भारतीयों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली ये दवा, इसमें अब एक बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है। बुखार के इलाज में काम आने वाली दवा डोलो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर चर्चा में है। कोरोना महामारी के दौरान डोलो की बिक्री जो थी उसमें बम्पर तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट 2-3 दिन से वायरल फीवर जो फैल रहा है, जो दिल्ली में 10 में से 8 घरों में है, वो मेरे घर में भी है, मुझ में भी है अभी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बोला गया था कि डोलो ले लो, लेकिन मैंने फिर ये डोलो पे पढ़ा तो फिर मैंने चाहा क्रोसिन ले लो। अब बाकी जो डॉक्टर ने बोला वो ले लिया। तो डोलो की बम्पर बिक्री जो है वो देखने को मिली थी। हर किसी को डॉक्टर डोलो 650 दवा लिख रहे थे और लोग बड़े पैमाने पर इसका सेवन भी कर रहे थे। हाल यहां तक हो गया कि डोलो 650 भारतीयों की सबसे पसंदीदा दवा, या फिर यूं कहें स्नैक्स आइटम बन गई। सुबह डोलो, शाम को डोलो, रात को सोने से पहले डोलो, ताकि फिर नींद में ना डोलो, आराम से सो लो। ये बातें हो गई थी। माइक्रो लैब्स लिमिटेड अब चर्चा में है, जिसने ये दवा बनाई है। दरअसल अब इस बात को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं कि क्यों डॉक्टर साहब ने आपको डोलो 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 लोलो लोलो ले लो क्यों लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन्होंने कहा कि यह दवा बनाने वाली कंपनी ने मरीजों को डोलो 650 दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए हैं, फ्रीबीज दिए हैं। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार डोलो कंपनी ने डोलो 650 दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ से ज्यादा के उपहार दिए। डॉक्टर मरीजों को गलत डोज जो है वो लिख कर देते रहे। ये बातें भी हो रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला है। मामले की सुनवाई कर रहे बेंच के हेड कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं, इस दौरान उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी कोविड हुआ था, मुझे भी डॉक्टर ने डोलो 650 लेने के लिए कहा था। बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस AS बोपन्ना भी शामिल थे। पीठ की दलीलें सुनने के बाद कहा गया कि यह गंभीर मुद्दा है, इसे आम मुकदमेबाजी की तरह नहीं देखा जा सकता। हम इस मामले की जरूर सुनवाई करेंगे। इस मामले की अगली तारीख जो है वो 10 दिनों के बाद दी गई है। क्या है यह मामला? डोलो कंपनी के खिलाफ क्या जनहित याचिका है, आपको बता दूं। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डोलो कंपनी की इस हरकत को लेकर जनहित याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमतों पर कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका 1 सप्ताह के भीतर अपनी ओर से प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिका में यह मांग की गई है कि कोई खास दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को मिलने वाले उपहार को लेकर कंपनियों को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाए और क्यों ना ठहराया जाए। एडवोकेट पारिक ने इस मामले में आगे बताया है कि डोलो महज एक उदाहरण है, क्योंकि यह सबसे ताजा है। उन्होंने कहा कि 500 mg पैरासीटामोल के लिए ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी कीमतें तय करती है,
लेकिन जैसे ही डोज को बढ़ाकर 650 mg कर दिया जाता है, यह नियंत्रित कीमत के बाहर हो जाता है। इसी कारण 650 mg की दवाओं को इतना बढ़ावा दिया जाता है। बाजार में ऐसे कई एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जिनकी जरूरत नहीं होने के बाद भी डॉक्टर उसे खाने की सलाह मरीजों को देते हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए कानून, फ्रेमवर्क और सख्त जरूरत है उसको फ्रेमवर्क करने की। डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड कई तरीके की दवाइयां बनाती है और उन्हें बाजार में बेचती है। कंपनी की बुखार की दवा डोलो 650 सबसे ज्यादा इस वक्त लोकप्रिय है। खासकर कोविड-19 के दौरान हर कोई इस दवा का दीवाना था और आज भी आप किसी भी घर में जाके देखो, डोलो 650 आपको 100% घर में मिलेगी ही मिलेगी। उस दौरान जो भी बुखार के चपेट में आया उसके लिए यह दवा जरूरी हो गई। खाना पीना सोना और डोलो लेना यह बेहद जरूरी हो गया। कंपनी का कारोबार 50 से ज्यादा देशों में फैला है। कंपनी पहली बार उस समय विवादों में आई जब आयकर विभाग ने 6 जुलाई को 9 राज्यों में उनके 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। केंद्रीय अगर सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करूं तो छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल डाटा प्राप्त हुआ था जिसे जब्त कर लिया गया था। जब्त किए गए सबूतों में पाया कि कंपनी ने सेल्स और प्रमोशन के नाम पर डॉक्टरों को कई मुफ्त गिफ्ट बांटे हैं। उन्हें अपने खातों में जो अलाउंस जो है वो दिए हैं, एक्सपेंस दिखाया है। डॉक्टरों को फ्री गिफ्ट दिए गए, उनमें ट्रेवल जो एक्सपेंस दिखाए गए, बाहर भेजा गया और भी गिफ्ट दिए गए। 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जो है कंपनी ने दिखाया है। आयकर विभाग की छापेमारी में कई अन्य चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई। आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि माइक्रो लैब ने करीब 3000 करोड़ टैक्स की चोरी की है। 300 करोड़ की माफ कीजिए टैक्स की चोरी की है। कंपनी ने इसके साथ ही आयकर कानून की धारा 194C का उल्लंघन किया है। आयकर विभाग को छापे के दौरान 1 करोड़ 20 लाख जो है करोड़ के जो नकदी मिली है वहां पर, अघोषित नकदी, और 1 करोड़ 40 लाख के गहने भी मिले थे वहां पर। डोलो ने रिकॉर्ड भी बनाया था। आपको यह भी बता दूं कि डोलो कितना बिका। डोलो 650 की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। अभी इसके 15 टेबलेट की अगर मैं बात करूं तो ये पत्ता जो आता है ये 30 रुपए 74 पैसे का है कुल मिलाकर। और ये दवाइयां जो है भाई 5 टेबलेट पहले खाई थी मैंने, अब तो मैं खा नहीं रहा हूं इसको। अब तो क्रोसिन खा रहा हूं 2 दिन से। ये देखिए, तो मैं क्रोसिन, भाई क्रोसिन वाले देख रहे हैं तो दे देना, कुछ भी देना डोनेशन में। ओके जी, तो कोरोना महामारी के दौरान जो है इस दवा की बिक्री की इस कदर उछाल आया कि बाजार से डोलो गायब हो गई थी। साल 2020 में कोविड शुरू हुआ। 15 टेबलेट वाला पत्ता 31 रुपए का है। डोलो 650 के 350 करोड़ टेबलेट बिक गए थे। कंपनी ने कोरोना काल में ही डोलो 650 से 567 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। आपको यह भी बता दूं कि जीसी सुराना ने साल 1973 में इस दवा कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। इस कंपनी में अभी करीब 9200 कर्मचारी हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर जो है वो 2700 करोड़ का है, जिसमें 920 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। कंपनी करीब 50 देशों में काम करती है। माइक्रोलैब्स लिमिटेड की सफलता सबसे बड़ा योगदान जो है उसका डोलो 650 से है। दरअसल पैरासीटामोल बनाने वाली अन्य कंपनियां 500 mg वाले फॉर्मेशन जो है उस पर काम करती है। अब आप बोलेंगे कि 500 650 में फर्क क्या है। अगर आप नॉर्मल क्रोसिन लेते हैं तो इसका असर होता है और थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, लेकिन डोलो लेते हैं तो तुरंत आराम आ जाता है। लगता है कि वाह ये तो सही है, क्योंकि इसमें मात्रा ज्यादा है। और यह भी कहा गया था कल कोर्ट में कि इसमें पैरासीटामोल की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से यह नुकसान भी करती है। अगर हम बात करें पैरासीटामोल वाली दवाओं की ब्रांड की, तो क्रोसिन, पैरासिप, कालपोल, सूमो, जी हाँ सूमो कोल्ड भी आती है जो जुकाम की होती है, ये दवाइयां इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन डोलो 650 ने इन सब को पीछे छोड़ रखा है, फट्टे इसके चक रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है दोस्तों। अब डॉक्टरों के पास जाते डोलो बोल दे तो डॉक्टर की तरफ भी देखेंगे, भाई तुझे क्या मिला है यार, कौन सी चीज मिली है गिफ्ट में, सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत सारे।